टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सेल्फ शुभम रहा हूँ शुभ एजुकेशन। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे एक बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ है और स्कैम कहाँ पे हुआ है ये उत्तर प्रदेश में यूपी आयुष काउंसलिंग में लास्ट ईयर 2021 में बहुत बड़ा स्कैम हुआ और स्कैम क्या है मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चैनल अपने तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं ये खबर आई है अमर उजाला में। अमर उजाला की न्यूज़पेपर है जहाँ पे ये न्यूज़ आई है और न्यूज़ में क्या बताया गया है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गाजीपुर में 40 में से 40, फतेहपुर में से 60 में से 58 सीटों पर गड़बड़ी। इसका मतलब क्या है, जो अनक्वालिफाइड स्टूडेंट्स थे, जो क्वालिफाइड नहीं हुए थे, परसेंटाइल डाउन होने के बाद भी जिनके मार्क्स नहीं थे, जो मेरिट लिस्ट में नहीं थे, उनका भी एडमिशन लास्ट ईयर किया गया है। प्राइवेट कॉलेजेस में तो चलो किया ही किया गया, साथ-साथ गवर्नमेंट कॉलेज में भी किया गया। कितना बड़े लेवल का स्कैम हो सकता है, आप सोच सकते हैं। मैं आपको पूरी बात इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, पता चला है कि दाखिले की काउंसलिंग कमेटी में शामिल सदस्यों की कॉलेजेस में हेरा-फेरी की गई है। ठीक है? तो जो भी आयुष विभाग के यहाँ पे कार्यकर्ता थे, ठीक है? और जिन्होंने कमेटी के हेड से आयुष काउंसलिंग के, तो उनको सबको यहाँ पे भी तो निकाल दिया गया है, क्योंकि जो कंपनी थी जो बेसिकली जो काउंसलिंग कराती है प्राइवेट कंपनी, क्योंकि क्या होता है कि काउंसलिंग देखो करती है तो गवर्नमेंट है, लेकिन वो एक प्राइवेट कंपनी हायर करती है ताकि वो पूरी कंप्लीट काउंसलिंग का प्रोसीजर कर सके। और हमारे पास देखते भी हैं उत्तर प्रदेश में एक चीज हमें जो खास दिखती है, जो सबसे अलग है पूरी काउंसलिंग जितनी भी स्टेट काउंसलिंग होती है, सबसे अलग वो बात ये है कि कभी भी कट ऑफ रिलीज नहीं की जाती है। ठीक है? हमेशा हमें खुद बताना पड़ता है कि कट ऑफ क्या रही होगी। सारे काउंसलर मिलके हम बात करते हैं और देखते हैं कि लास्ट बच्चा किसका अलॉट हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज का। तो उस हिसाब से हम बताते हैं कि क्या कट ऑफ रहती है। कभी भी कोई लिस्ट नहीं आती, मेरिट लिस्ट नहीं आती, किसी बच्चे की डिटेल नहीं आती। बस पता चल जाता है कि चलो कि हाँ, भी यहाँ पे मार्क्स पे इतने मार्क्स पे क्लोज़ हो गया, वो भी हमें आपस में पता चलता है। ऐसे यहाँ पे नहीं पता चलता, कभी कट ऑफ आई ही नहीं, रिलीज़ की ही नहीं गई, ठीक है? तो हमें लगता था हर बार से कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि आप रिलीज़ नहीं कर रहे, उसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ना पीछे। तो वो लॉजिक ये था कि वहाँ स्कैम चल रहा था उस टाइम पे, ठीक है? स्कैम क्या था मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और कौन-कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पे स्कैम हुआ है, ठीक है? मैं आपको वो बताने वाला हूँ। आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, तीनों के में कॉलेजेस में ही स्कैम हुआ है, प्राइवेट एज़ वेल एज़ गवर्नमेंट में। तो मैं बताता हूँ सबसे पहले देखो यहाँ पे सीटें कितनी है यहाँ पे 64 और यहाँ पे देखो डब्ल्यूटीएम अमरोहा है यहाँ पे 43 सीट्स, 60 सीट्स थी टोटल। मॉपअप में आने के बाद इसके पास कम से कम इसकी 4 सीटें भरी थी, ठीक है? जहाँ तक हमने देखा था लास्ट ईयर तक। अचानक से 45 सीट कहाँ से भरी है? संदिग्ध दाखिले। तो ये वही स्टूडेंट हो सकते हैं जो अनक्वालिफाइड थे। उन्होंने कहीं न कहीं से उस टीम को कॉन्टैक्ट किया होगा। कोई ना कोई बीच में एक ऐसी बड़ी टीम रही होगी जो इस पे काम कर रहा होगा, जो टीम इस पे काम कर रहा होगा। जिन्होंने ये सब फेक एडमिशन्स कराए हैं अनक्वालिफाइड स्टूडेंट्स के। देखो अनक्वालिफाइड स्टूडेंट्स लास्ट ईयर भी थे और वो कह रहे थे एडमिशन हो जाएगा हमारा, हो जाएगा, ठीक है? आप हमारी कोशिश करें, हो जाएगा। कॉलेजेस को अप्रोच करते थे तो कॉलेजेस वाले क्या करते थे, अमाउंट ले लेते थे, अपने पास रख लेते थे और पता नहीं किस तरह से उनका एडमिशन कर देते थे। तो देखो, आज पता चल गया ना कि आपको यहाँ पे एडमिशन सारे फेक थे, है ना? पहले आप सोच रहे थे कि आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, आपको हो गया, फर्स्ट ईयर चला गया होगा, लेकिन चीज़ें ज़्यादा देर तक छुपती नहीं हैं, चीज़ें आजकल ट्रांसपेरेंट हो चुकी हैं, स्पेशली उत्तर प्रदेश में, ठीक है? तो ट्रांसपेरेंट होने के बाद कहीं न कहीं गलती ज़रूर है यहाँ की, यहाँ पे सभी की जो ये चीज़ हमें नहीं पता चली, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, सब कुछ पता चल गया। स्कैम सामने आ चुका है। देखो ये सारे कॉलेजेस डब्ल्यूटीएम 43 सीट्स फेक हैं यहाँ पे, ठीक है? संदिग्ध है, बापू आयुर्वेदिक कॉलेज मऊ 47 है। कई बार क्या होता है ना, कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं, देखो यहाँ पे जितने कॉलेजेस के नाम ले रहा हूँ ना, इसमें इतनी सीटें आसानी से फिल नहीं होती हैं, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, इन्होंने भी शायद कहीं न कहीं अप्रोच किया होगा, उस जो एजेंसी दिख रही होगी जिन्होंने ये बड़ा स्कैम किया है, तो तब जाके इनकी भी सीट्स फुल हुई हैं, ठीक है? आरटीएम हो गया यहाँ पे, सीएम एटा वाला कॉलेज हो गया, ग्लोबल मेडिकल हो गया, 25 कॉलेजेस यहाँ पे हैं, ठीक है? इनकी फेक है यहाँ पे। जीवन ज्योति आयुर्वेदिक ये संदिग्ध है, इसकी यहाँ की 15 सीटें। भारत है, जो कि मुज़फ्फरनगर वाला 18 सीट्स यहाँ की हैं, ठीक है? कुँवर शेखर है, 1 इनकी है। श्री साई 10 हो गई यहाँ पे। इसके अलावा श्री बाबू सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज 1 सीट इनकी है और दून हो गया 1 इनकी है, ठीक है? अम्रपाली आयुर्वेदिक 4 इनकी हैं। तो इस तरह से देखिए आप यहाँ पे होम्योपैथी की भी है और ठीक है, ये गवर्नमेंट की आप देखें सबसे ऊपर 9 सीट्स किसकी हैं, प्रयागराज वाले की भी है, मुज़फ्फरनगर, वाराणसी कहीं न कहीं इनकी कट देखो सबसे पहले छेड़खानी कहाँ हुई होगी? स्कोर कार्ड में। क्योंकि जब तक आपका स्कोर नहीं होगा ना, जब तक आप क्वालीफाई नहीं होंगे, तब तक कभी भी सीट्स फुल नहीं होती हैं। आपका सीट्स फुल इन द सेंस कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जाता है पहली बात तो,
ठीक है? रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा तो पहले तो वहाँ से छेड़खानी हुई है स्कोर कार्ड से, उसके बाद काउंसलिंग में कुछ ना कुछ ऐसा रहा है कि जो मतलब कम स्कोर वालों का स्कोर बढ़ाया गया होगा, ठीक है? जिनके जैसे क्वालीफाई थे 200-300 थे, उनका कहीं न कहीं 500 किया गया होगा या 550 किया गया होगा, ठीक है? मेरिट लिस्ट तो सामने आती नहीं है, तो कहीं न कुछ स्कैम करके यहाँ पे कॉलेज अलॉट करा दिया होगा, ठीक है? और यहाँ पे देखिए होम्योपैथी के भी यूनानी के देखो शस्में जो गोसिया यूनानी कॉलेज है गाजीपुर में सारी की सारी सीटें यहाँ पे फेक थी, कितना बड़ा स्कैम हुआ है। गोसिया में देखो 58 सीट्स होम्योपैथी राजकीय ये भी नेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है? इसकी भी 2 सीटें संदिग्ध हैं। तो घोटाले और हेरा-फेरी से आयुष विभाग का गहरा नाता। आयुष विभाग है जो वहाँ का, वहाँ वहीं से शुरू हुआ है सब कुछ, ठीक है? उनकी अप्रूवल आई होगी, कुछ ना कुछ हुआ होगा तब जाके सारी चीज़ें हुई हैं। कभी आयुर्वेद तो कभी होम्योपैथी इस तरह के मामलों को लेके सुर्खियों में रहता है, ठीक है? और जब हम यूपी नीट काउंसलिंग की बात करते हैं एमबीबीएस, बीडीएस की तो वहाँ पे सारी चीज़ें सब कुछ ट्रांसपेरेंट होती हैं, एमबीबीएस, बीडीएस की लिस्ट आती है, ठीक है? लेकिन ऐसा यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है। तो आयुष कॉलेज में दाखिले की जाँच करेगी सीबीआई। पहले तो यहाँ का जो एक एसटीएफ स्टाफ है, एसटीएफ होती है, वो इस काउंसलिंग में सारे सबसे पूछताछ कर रही थी, ठीक है? लेकिन जब कुछ चीज़ें समझ सामने आई, काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई, तो ये जाँच सीबीआई को दी जा रही है, ठीक है? तो हार्ड डिस्क से छेड़छाड़ कर फर्जी अभ्यर्थी के नाम भी डाले गए। तो हार्ड डिस्क में कुछ चेंज किया गया, किसी स्टूडेंट्स के नाम निकाल के क्योंकि मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी थे, जो लास्ट ईयर जिनका 535 स्कोर था, 540 स्कोर था और वो कह रहे थे हमें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, काउंसलिंग में भरने के बाद। तो शायद मुझे लगता है कहीं न कहीं उन स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे हेरा-फेरी की गई होगी, उनका नाम निकाल के कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जिनका मोटा पैसा गया होगा, उनका नाम अंदर डाला गया होगा, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे ज़रूर हो सकती है। ठीक है। तो अब जितने भी स्टूडेंट थे, सबका एडमिशन तो कैंसल होना ही है यहाँ पे और ये देखिए इसके बाद एक नोटिस आया यहाँ पे मुख्यमंत्री के आदेशों पर 2021 वर्ष में यूथ कॉलेजेस में प्रवेश में अभी तो देखो एनसीएसएम की परमिशंस भी आनी है और इतने सारे कॉलेजेस हैं तो क्या होगा इन कॉलेजेस का परमिशन मिलेगी, नहीं मिलेगी? देखो स्कैम हुआ है स्टेट लेवल पे। पूरा काउंसलिंग जो प्रक्रिया है, जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है, उसमें स्कैम हुआ है। हो सकता है कॉलेजेस भी इन्वॉल्व हों, लेकिन कॉलेजेस भी अभी यहाँ पे जो लखनऊ में जो सेंटर है, वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पे बात करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन हर जगह ताले लगे हुए हैं। कमेटी के अध्यक्ष शासन द्वारा नियमित आयुष विभाग के जो सुखलाल भारती, ठीक है? आयुष निदेशक हैं जो प्रो चांसलर हैं जो एसएन सिंह थे, ठीक है? इन सभी को निकाल दिया गया आयुष विभाग से। ठीक है? और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वो न्यूज़ है जो जिनको सबको निकाला गया है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं सीबीआई से कराने की संस्तुति भारत सरकार से कर दी गई है। तो अब ये जाँच बड़े लेवल पे होने वाली है। सीबीआई लेवल पे जा चुकी है। जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट थी, जिन भी काउंसलर्स की थी, जिन भी ऐसे स्टेट अथॉरिटीज़ की थी, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की थी, कॉलेजेस की थी या कॉलेजेस के अथॉरिटीज़ प्रिंसिपल जिनकी भी थी सभी पकड़े जाएँगे और सभी जेल के पीछे यहाँ पे इस बार जाने वाले हैं। ठीक है? क्योंकि बहुत बड़ा ये स्कैम है ना। आप सोचो यूपी आयुष काउंसलिंग सबसे बड़ा इतना बड़ा स्टेट है यहाँ पे इतने बड़े लेवल पे काउंसलिंग होती है। लास्ट ईयर इतने सारे स्टूडेंट्स का हमने एडमिशन कराया और देखो कोई कभी हमें ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट्स जिसको मिलना चाहिए ना, उसको मिलना चाहिए, ठीक है? अब जिसको 540 मार्क्स है उसको नहीं मिल रहा और कोई 300 वाला बच्चा आके ले जाए, दुःख बहुत होता है, ठीक है? इतनी मेहनत करने के बाद कोई कम स्कोर वाला बच्चा ले जाए तो बिल्कुल जो वो दुःख है वो लाज़मी है। तो टेंशन मत लें, अब सारी चीज़ें सीबीआई के हाथ में आ चुकी हैं, सीबीआई जाँच करेगी और जो भी होगा सब कुछ सामने आ जाएगा और जैसे ही कोई अपडेट आएगा अगला मैं इसी चैनल पे वीडियो डाल के आपको बता दूँगा, क्या रहा है, ठीक है? तो देखते हैं नेक्स्ट अपडेट क्या आता है, कितने लोग सामने आते हैं, क्या-क्या चीज़ें बाहर निकल के आती हैं, कौन-कौन से लोग और मौजूद थे वो सामने आएँगे। तो और क्या कॉलेजेस अगर पकड़े जाते हैं तो क्या वो कॉलेजेस इस बार बाहर होंगे एडमिशन से? उनको परमिशन रुक जाएगी उनकी तो क्या होगा वो सब देखने वाली चीज़ रहेगी। ठीक है? तो अभी किसी भी कॉलेज में अमाउंट मत देना जाके। स्पेशली इन सारे कॉलेजेस में अभी जहाँ पे ये सब चल रहा है, फर्जीवाड़ा, कहीं भी मत देना कॉलेजेस में पैसे सीधा जो भी होगा काउंसलिंग के थ्रू होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, बच के रहना इन चीज़ों से, इस स्कैम में मत फँसना आप भी। कोई अभी भी कह रहा है कि आपको 50,000 दे दो, मुझे 2 लाख 3 लाख फालतू दे दो, अनक्वालिफाइड एडमिशन करा दूँगा। नहीं होगा, ये आपको फिर से बता रहा हूँ मैं, नहीं होने वाला कहीं भी एडमिशन इस तरह से। जो होगा काउंसलिंग के थ्रू होगा। तो मिलेंगे आपसे अब जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।